2019 में रंगीला राजा को करने के बाद अभी तक गोविंदा की कोई भी फिल्म सिनेमाघरों में नहीं रिलीज हो पाई है और गोविंदा 3 सालों से लगातार खाली हाथ घर पर ही बैठे हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज गोविंदा अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं और जन्मदिन के इस खास मौके पर हम आपको गोविंदा की लग्जरियस लाइफस्टाइल से रूबरू कराने वाले हैं कि कैसे गोविंदा बिना फिल्मों के ही करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 90s के दौर में गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे। 1986 में आई उनकी पहली फिल्म इल्जाम थी और इल्जाम को करने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन मौजूदा दौर की बात करें तो गोविंदा को आज फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी शख्स पूछने तक को तैयार नहीं है। लेकिन बावजूद इसके 3 सालों से घर बैठे गोविंदा अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में छाए ही रहते हैं। गोविंदा की अगर कुल संपत्ति की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा के करीब 140 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। गोविंदा के पास मुंबई जैसे देश के सबसे महंगे शहर में करोड़ों की कीमत वाले 3 बंगले हैं और उनके पास कई सारी लग्जरी कारें भी मौजूद हैं। फिल्मों के साथ ब्रेक लेने के बाद गोविंदा ने दूसरी पारी में जब अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा तो उस दौरान वो एक फिल्म करने के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। फिलहाल गोविंदा बीते लंबे समय से फिल्में नहीं कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो महीने में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की कमाई कर ही लेते हैं। और गोविंदा की कमाई सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि विज्ञापनों से भी होती है। वह एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 2 करोड़ रुपए तक वसूलते हैं। उन्होंने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट किया है जिससे उनकी मोटी कमाई हो जाती है। इसके अलावा वो रियलिटी शोज में जज की भूमिका में नजर आते हैं और इससे भी उनकी कमाई होती है। इस तरह गोविंदा हर साल तकरीबन 12 से 15 करोड़ रुपए की कमाई आसानी से कर ले जाते हैं। बावजूद इसके वो किसी फिल्म का हिस्सा बने या फिर ना बने। लाइफस्टाइल की बात करें तो जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया कि गोविंदा एक बचे हुए कलाकारों में से एक थे और उन्होंने जब इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था तो उनके पास कुछ भी नहीं था। भले उनके पिता अरुण कुमार आहूजा बॉलीवुड के जाने माने कलाकार थे और उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण भी किया, लेकिन इन्हीं फिल्मों के निर्माण के चलते उनका बंगला तक बिक गया था और गोविंदा ने ठान लिया था कि मैं घर की हालत को एक दिन जरूर ठीक करके ही दिखाऊंगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब गोविंदा ने पहली फिल्म की तो इस फिल्म को करने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 22 साल की उम्र में इन्होंने जो कारनामा करके दिखाया था वो तीनों खान कभी भी नहीं कर पाए थे। एक साथ इन्होंने करीब 50 से 60 फिल्में साइन कर ली थी और ऐसा करने वाले वो इकलौते भारतीय अभिनेता थे और इस दौरान इन्होंने 165 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। लेकिन मौजूदा दौर की बात करें तो इन्हीं सब फिल्मों को करने के बाद गोविंदा ने काफी नाम और शोहरत कमाया। मुंबई से सटे इलाके में गोविंदा के करीब 3 बंगले बताए जाते हैं और गोविंदा अपनी फैमिली के साथ जुहू के बंगले में रहते हैं। इसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास मड आइलैंड में भी एक बंगला है। उनके पास कई सारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी भी है। इसके साथ ही कारों के शौकीन गोविंदा के पास कई सारी शानदार कलेक्शन है। इसमें 64 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज GLC, मर्सिडीज C22 कई सारी लग्जरी कारें मौजूद हैं जिनमें वो अपने परिवार के साथ घूमने जाया करते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप भी समझ सकते हैं कि गोविंदा भले ही फिल्में करें ना करें लेकिन सालाना वो करीब करोड़ रुपए की कमाई कर ही लेते हैं और इस बात से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि गोविंदा अपने जमाने के कितने बड़े सुपरस्टार रहे होंगे।